किशनगढ़ में धूल भरी आंधियां और सूखे कुएं ही बचे थे। देवदत्त का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसकी झोपड़ी की छत से घास फूस गिर रहा था। देवदत्त पसीने में लथपथ एक विशाल काले पत्थर को आकार दे रहा था। उसके हाथ फटे हुए थे और पेट भूख से पिचक गया था। तभी घर के अंदर से बर्तनों के पटकने की आवाज आई। सुमति, उसकी पत्नी, बाहर निकली। उसकी आंखों में बेबसी का गुस्सा था। देव, क्या यह पत्थर हमें आज रोटी देगा? पिछले 3 दिनों से मैंने पड़ोसियों से उधार मांगकर चूल्हा जलाया है। अब तो उन्होंने भी दरवाजे बंद कर लिए हैं। धैर्य रखो सुमति, यह पत्थर साधारण नहीं है। मैं इसमें माँ दुर्गा की मूर्त देख रहा हूँ। एक बार यह पूरी हो जाए तो नगर सेठ इसे सोने के भाव खरीदेगा। सोने के भाव? आपके सपने बड़े हैं और पेट खाली। जमींदार के यहाँ मजदूरी कर ली होती तो आज यह नौबत न आती। पत्थर काटकर आप सिर्फ अपनी उम्र घटा रहे हैं, गरीबी नहीं। देवदत्त चुप रहा। उसने अपनी छैनी उठाई और फिर से काम में लग गया। वह जानता था कि गरीबी केवल अभाव नहीं, बल्कि एक युद्ध है जिसे उसे रोज जीतना पड़ता था। उसी रात आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश होने लगी। देवदत्त और सुमति अपनी टपकती छत के नीचे सिमट कर बैठे थे। तभी दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। पुत्र, क्या इस बूढ़े मुसाफिर को सिर छिपाने की जगह और 2 घूंट पानी मिलेगा? शरीर अब जवाब दे रहा है। महाराज, अंदर आइए। मेरा घर छोटा है और छत टपक रही है, पर जो मेरा है वो आपका है। देव, हमारे पास खुद के लिए पानी नहीं है, आप इन्हें अंदर क्यों लाए? अतिथि देवो भव सुमति, जो थोड़ा जल घड़े में बचा है वही महात्मा जी को दे दो। देवदत्त ने अपनी फटी हुई चादर साधु को ओढ़ा दी। साधु ने जल पिया और उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक उभरी। वे मुस्कुराए और उनका रूप बदलने लगा। वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे। देवदत्त, तेरी गरीबी ने तेरे दिल की अमीरी को कम नहीं किया। मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। मांग, क्या चाहिए? स्वामी, धन मांगिए, मोहरे मांगिए। महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये 3 वरदान दीजिए। पहला, मेरी यह छैनी, जिसे जो भी छुए वह मेरी आज्ञा के बिना उसे छोड़ न पाए और पत्थर तोड़ता रहे। दूसरा, मेरा यह लकड़ी का संदूक, जिसमें जो भी बैठे वह मेरी अनुमति के बिना उठ न सके। और तीसरा, मेरा यह मिट्टी का मटका, जिसमें मैं जिसे डालूं वह मेरा गुलाम होकर कैद रहे। साधु तथास्तु कहकर ओझल हो गए। सुमति ने अपना माथा पीट लिया। उसे लगा देवदत्त ने सुनहरे भविष्य की बलि दे दी है। कुछ दिन बाद देवदत्त जंगल में पत्थर ढूंढ रहा था। अचानक धरती हिली और एक भीमकाय यक्ष माया प्रकट हुआ। उसके चारों ओर सोने का तेज था। उसने देवदत्त को लालच दिया। शिल्पी, क्यों पत्थरों से माथा पच्ची कर रहा है? ये देख, 5 पोटलियां सोने की मोहरें। इन्हें ले और अपनी पत्नी को रानियों जैसा रख। पर एक शर्त है, ठीक 2 साल बाद तुझे मेरे साथ पाताल चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 2 साल का सुख और फिर अनंत गुलामी? ठीक है, मुझे मंजूर है। देवदत्त धन लेकर घर लौटा। सुमति खुश थी। महल बन गया, सुख सुविधाएं आ गईं। पर देवदत्त जानता था कि यह उधार की जिंदगी है। वह हर दिन अपनी उस पुरानी छैनी की धार तेज करता रहता था। समय का पहिया घूमा और 2 साल बीत गए। यक्ष अपने डरावने रूप में देवदत्त के महल के सामने खड़ा था। उसकी आवाज से महल की दीवारें कांप रही थीं। देवदत्त, समय समाप्त। अपनी पोटली उठा और मेरे पीछे चल। अब तू मेरा दास है। मालिक, मैं वादा नहीं भूला। बस एक अंतिम इच्छा है। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर स्मारक बनाया है। बस उसका एक कोना ऊबड़ खाबड़ है। क्या आप अपनी दिव्य शक्ति से इस छैनी को पकड़कर 2 प्रहार कर देंगे, ताकि मैं चैन से मर सकूं? ला, इधर दे। देख मैं इसे कैसे एक पल में बराबर करता हूं। जैसे ही यक्ष ने छैनी पकड़ी, उसे बिजली का झटका लगा। छैनी उसके हाथों से चिपक गई। अचानक यक्ष का शरीर अपने आप पत्थर पर चोट करने लगा। टक 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 टक। अरे, ये क्या जादू है? मेरा हाथ नहीं रुक रहा। देवदत्त, मुझे छोड़, मेरी नसें फट रही हैं। मालिक, अभी तो शुरुआत है। ये छैनी तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं न कहूं। काटते रहिए पत्थर। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें 2 साल और देता हूं और 10 पोटलियां सोना और दूंगा। बस मुझे इस यंत्रणा से बचाओ। देवदत्त ने उसे आजाद किया। यक्ष भाग गया, पर वह अपमान की आग में जल रहा था। 2 साल बाद यक्ष फिर लौटा।
इस बार वह और भी खतरनाक था। उसने तय किया था कि वह देवदत्त की कोई बात नहीं सुनेगा। आज कोई बहाना नहीं, चल मेरे साथ, वरना मैं तेरा पूरा नगर भस्म कर दूंगा। स्वामी, मैं तैयार हूं, पर देखिए, मैंने आपके लिए इस संदूक में बहुमूल्य रत्न रखे हैं। बस एक बार इसमें बैठकर देखिए कि ये आपके बैठने लायक आरामदेह है या नहीं। रत्न दिखा मुझे। जैसे ही यक्ष संदूक में बैठा, देवदत्त ने बाहर से जंजीरें चढ़ा दीं। यक्ष अंदर ऐसा फंसा कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह 3 दिन तक चिल्लाता रहा, देवदत्त, मुझे निकालो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। स्वामी, कसम तो आपने पिछली बार भी खाई थी। इस बार 5 साल की मोहलत और 2 गुना धन लगेगा। 5 साल बाद यक्ष अपनी पूरी राक्षसी सेना लेकर आया। आज मैं तुझे और तेरे इस मटके संदूक को मिट्टी में मिला दूंगा। महाराज, आप अकेले क्यों थकते हैं? आइए, आप सब इस मटके के दर्शन कीजिए। इसमें आपके पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग छिपा है। क्या बकवास है, हम सब तुझे अभी खत्म कर देंगे। देवदत्त ने मटका खोला और एक गुप्त मंत्र पढ़ा। एक शक्तिशाली भंवर पैदा हुआ और देखते ही देखते यक्ष उस छोटे से मटके के अंदर समा गए। देवदत्त ने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। हमें बाहर निकालो, यहां बहुत अंधेरा है। हम हार मान चुके हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे, जब तक तुम अपनी सारी आसुरी शक्तियां त्यागने की कसम न खा लो। देवदत्त ने यक्ष को तभी छोड़ा जब उसने हमेशा के लिए शांति का मार्ग चुना। किशनगढ़ अब एक खुशहाल नगर बन गया था। देवदत्त ने सिखाया कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। आज भी वहाँ के शिल्पी अपनी छैनी की पूजा करते हैं, यह याद करते हुए कि एक छोटे से औजार ने कैसे मौत को भी हरा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको देवदत्त की यह चालाकी? क्या आपको लगता है कि बुद्धि हर मुसीबत का हल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में हम देखेंगे क्या यक्ष सच में सुधर गया या कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है। जुड़े रहिए।